नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी आज हिमाचल के दौरे पर हैं। तो सोनिया और प्रियंका आज प्रतिमा का अनावरण करेंगी। आपको बता दें, सुबह करीब 11:30 बजे शिमला में प्रतिमा का अनावरण करेंगी। तो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। कांग्रेस के दिग्गज नेता, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री इस दौरान वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज हिमाचल के दौरे पर हैं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। पूरे कार्यक्रम जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए तन्वी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी आज कांग्रेस के नेता के तौर पर दोनों लोग हिमाचल के दौरे पर हैं और हिमाचल के शिमला के रिज पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की तरफ से रखा गया है। प्रतिभा सिंह के पिता हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। उनके प्रतिमा का आज अनावरण किया जाना है। इस अनावरण के कार्यक्रम को रिज पर लगाई गई प्रतिमा में सोनिया गांधी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है और वहां पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री और प्रदेश कांग्रेस हिमाचल के तमाम नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रियंका गांधी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर रहेंगी। आज वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण 11:30 पर शिमला के रिज पर किया जा रहा है और इसको बताया जाएगा कि किस तरह से वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित किया है। हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री, बतौर मंत्री, बतौर कांग्रेस नेता काम किए हैं। चाहे वो प्रदेश सरकार हिमाचल की रही हो या फिर केंद्र की सरकार रही हो, वहां से तमाम तरह के कार्यों को हिमाचल की जनता के लिए योजनाओं के तौर पर किया है। पूरा जीवन उन्होंने अपना हिमाचल की जनता की सेवा में लगाया है और आज उनकी प्रतिमा का अनावरण उसी तर्ज पर हो रहा है कि ताकि हिमाचल प्रदेश की जनता उनको याद करे कि उन्होंने किस तरह से अपने पूरे जीवन को हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा में अर्पित कर दिया है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज हिमाचल के दौरे पर हैं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। आगे बढ़ते खबरों में दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार चुनाव को लेकर एनडीए का सीट शेयरिंग फार्मूला तय है। पटना में आज करीब 4 बजे एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ये। तो बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीट शेयरिंग फार्मूले में बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग फार्मूले में आपको बता दें, जेडीयू 101 सीट पर उतारेंगे कैंडिडेट। चिराग पासवान 29, मांझी 6, उपेंद्र कुशवाहा 6 पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज शाम को 4 बजे एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर खासा पेच पूरी तरह से सुलझ गया है। एनडीए के सभी सहयोगी दल जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकें कर रहे थे, फिलहाल उन बैठकों के बाद सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है और इसका ऐलान बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे।
आज भारतीय जनता पार्टी के तरफ से धर्मेंद्र प्रधान शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये 4 बजे भारतीय जनता पार्टी के पटना में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए के सहयोगी दल भी शामिल होंगे। इनमें जेडीयू की तरफ से संजय झा शामिल होंगे, जिनको 101 सीट मिली है। वहीं जीतन राम मांझी भी शामिल होंगे, 6 सीटें पाए हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल होंगे, 6 सीटें मिलेंगे। चिराग पासवान भी इस कॉन्फ्रेंस से शामिल होंगे, जिन्हें 29 सीटें दी गई। और सबसे ज्यादा एनडीए में सीट शेयरिंग के फार्मूले में जो पेच फंसा कर रखा था, चिराग पासवान के तरफ से ही फंसा कर रखा था। फिलहाल अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी समेत अगुवाई वाला एनडीए अब पूरी तरह से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो गया है। एक तरफ आज बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होनी है। तो आज से नामांकन की तारीख के साथ ही 20 अक्टूबर को नामांकन भरा जाना और अंतिम तारीख। इस तरह से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में आज एनडीए की जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एक अपनी पहली सूची भी जारी करेगी, जिसमें करीब कहा जा रहा है कि 50 कैंडिडेट बीजेपी एक बार में ऐलान कर सकती है। कौन किस सीट से टिकट पाया है, कौन किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एनडीए गठबंधन अब पूरी तरह से बिहार चुनाव के इस समर में उतर गया है। इसकी आज कह सकते हैं आधिकारिक तौर पर लिस्ट जारी होने और सीट शेयरिंग फार्मूला तय होने के बाद शुरू हो जाएगा। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शाम को 4 बजे एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े ऐलान किए जाएंगे। आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी। तो बिहार चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में अब तक सीट फाइनल नहीं हुई है। विपक्षी नेता आज राहुल गांधी के साथ मीटिंग में फाइनल करेंगे सीट शेयरिंग। राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी से आज मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। क्या लग रहा है कि आज सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो आज एनडीए के बाद इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा दिन है। और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है। हालांकि राहुल गांधी विदेश दौरे पर थे और वो वापस आ गए हैं, और उनके वापस आने के बाद ये सुगबुगाहट तय हो गई थी कि जब तेजस्वी यादव और विपक्षी दल के बाकी नेता, चाहे वो लेफ्ट पार्टियों के दीपांकर भट्टाचार्य और चाहे बीआईपी के मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव आरजेडी के तरफ से, जब राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे तो सीट शेयरिंग का फार्मूला पूरी तरह से तय हो जाएगा। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन कितनी सीटों पर मैदान में उतरेगा, इसका भी फार्मूले पर मोहर लग जाएगी। फिलहाल तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी और दीपांकर भट्टाचार्य समेत विपक्षी नेता हैं जो इंडिया गठबंधन शामिल है, वो सब दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज उनकी राहुल गांधी के साथ मीटिंग होनी और इस मीटिंग में सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर अंतिम रूप दे दिया जाएगा, जिसमें कांग्रेस अब करीब 55 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सहमत जता रही है। वहीं कांग्रेस के बाद आरजेडी सबसे बड़े सहयोगी दल के रूप में कहा जा सकता है, करीब 150 सीटें लड़ना चाहती है। और वहीं लेफ्ट पार्टियां ने दीपांकर भट्टाचार्य के तरफ से करीब 50 सीटों की बात की जा रही थी, लेकिन वो 35 से 40 सीटों के आसपास तैयार होते दिख रहे हैं। वहीं मुकेश सहनी करीब 15 सीटों पर कह रहे थे, उनको भी करीब 10 सीटें मिलने की उम्मीद है। इस तरह से पूरा सीट शेयरिंग फार्मूला तय हो जाएगा और इस पर आज अंतिम मोहर लग जाएगी, क्योंकि द्वितीय चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जो चुनाव आयोग की तरफ से घोषित की गई थी। वो 20 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तिथि है, इसलिए इंडिया गठबंधन भी आज इस पर अंतिम मोहर शाम तक लगा जरूर देगा। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी से आज मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर दिल्ली से है, जहां अटल पेंशन योजना के नियमों में बदलाव किया गया है। अटल पेंशन योजना में अक्टूबर से सिर्फ संशोधित फॉर्म स्वीकार होंगे। सरकार ने अटल योजना के लिए नया पंजीकरण फॉर्म अनिवार्य किया है। अटल पेंशन योजना में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पैसा मिलेगा और करीब 60 साल की उम्र के बाद 1000 से 5000 तक की पेंशन मिलेगी। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, अटल पेंशन योजना के नियमों में बदलाव किया गया। दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, अटल पेंशन योजना के नियमों में बदलाव किया गया है, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है? देखिए, भारत सरकार के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। अटल पेंशन योजना की शुरुआत करने के पीछे सरकार का मकसद था कि ऐसे असंगठित मजदूर हैं जो कभी यहीं काम करते हैं, कभी दूसरे शहर में काम करते हैं, अपने गृह प्रदेश में काम करते हैं, जो लगातार स्थान परिवर्तन के साथ अलग अलग जगह काम करते हैं, लेकिन उनको मजदूरी के अलावा कुछ मिलता नहीं और भविष्य में उनकी कुछ पेंशन तय नहीं होती। इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से अटल पेंशन योजना लाई गई थी और अटल पेंशन योजना में कहा गया था जो असंगठित मजदूर हैं उनके लिए एक मुफ्त पेंशन तय की जाएगी, जो उसके तहत जिस कंपनी के अधीन जहाँ भी काम करते हैं वहाँ से पैसा भी कटेगा और सरकार भी अपने तरफ से देगी, रजिस्ट्रेशन कराएगी। तो इसको लेकर नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। अब सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो पंजीकरण का फॉर्म है उसमें परिवर्तन किया गया है, नए नियम जोड़े गए हैं और उसके तहत अब नए फॉर्म पर जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनको कामगार हैं, उनको अगर इस फॉर्म पर पंजीकरण नहीं किया जाएगा तो वो अटल पेंशन योजना के नामित नहीं हो पाएंगे और उनका नाम कैंसिल हो जाएगा। इसलिए सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी करके सभी को गया है कि अब 1 अक्टूबर से जिन्हीं लोगों के असंगठित क्षेत्र कामगार हैं उनको फॉर्म भरना है, उन कामगारों को नए फॉर्मेट पर अपना फॉर्म भरकर अप्लाई करना है, तभी उनको अटल पेंशन योजना के लिए पात्र माना जाएगा। जी ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, अटल पेंशन योजना के नियमों में बदलाव किया गया है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर औरैया से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आग लगी। स्वास्थ्य केंद्र परिसर में अज्ञात कारणों से आग लगी है। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अस्पताल परिसर में आग लगते ही अफरा तफरी मची। आग लगते ही अस्पताल परिसर में मची अफरा तफरी। आग लगने के कारणों का अभी साफ नहीं हुए हैं और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। निबियापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आग लगी। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का बयान सामने आया है। सरकार इस परिवार के साथ बेइंसाफी कर रही, परिवार को न्याय कैसे मिलेगा, बयान भी दर्ज नहीं किया गया। सामाजिक कुरीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा आज।
तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर अमृतसर से है, जहां देश विदेश से आए नानक नाम लेवा संगत द्वारा श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। गांव कोटली ढोलेशाह स्थित श्री गुरु कलधीघर सिंह सभा में चौथे गुरु रामदास के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में स्थानीय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा कस्बे की समस्त संगत के सहयोग से ढोल नगाड़ों और जयकारों के बीच नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस नगर कीर्तन में मोगा रागी, ढांडी और कविश्री जत्थों ने कस्बे की समस्त संगत को गुरु साहिब के इतिहास से जोड़ा। कस्बे की समस्त संगत ने पंज प्यारे और निशानची सिंहों को सिरोपा देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के लंगरों का भी आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।